Did you know that over 60% of our interactions really more on non-verbal cues, our tone, gestures, and facial expression that on the world we speak? Good morning, everyone. Thank you for being here today. I am your friend Arjia and welcome back to my channel ARJ Education. Today, I will walk you through what communication really means, why it matters, and how we can become better at it. So, let's start the video. So, today's topic is yes, you are right, communication. Okay, communication part 1. Communication means the act of receiving information और न्यूज़ एंड शेयरिंग आइडियाज़। कम्युनिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, वो एक्ट जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, और न्यूज़ एंड शेयरिंग आइडिया या फिर किसी भी समाचार को या फिर किसी भी आइडियाज़ को। द ऑब्जेक्ट और वेज वी यूज़ टू शेयर कम्युनिकेशन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द ऑब्जेक्ट और वेज, जिस ऑब्जेक्ट और जिस वे के थ्रू वी यूज़ टू शेयर कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या कहलाता है, उसका माध्यम कहलाता है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने का, ठीक है। कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉमन मीन क्या होता है? सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज़ आर लेटर, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन एंड इंटरनेट। कॉमन जो माध्यम होते हैं कम्युनिकेट करने के, वो कौन कौन से होते हैं? जो मीन्स होते हैं कॉमन, सम कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? लेटर, अब तो लेटर बहुत कम हो गया है, बट पहले लेटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। लेटर, टेलीफोन, अब टेलीफोन भी काफ़ी कम हो गया है। रेडियो, रेडियो भी अब काफ़ी कम हो गया है, चलता है वैसे मोबाइल के थ्रू, बट फिर भी अब कोई उस तरीके का रेडियो नहीं रखता है, बहुत कम लोग रखते हैं। एंड टेलीविज़न, टीवी, न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र, बुक्स, मैगज़ीन्स जो आती हैं, एंड सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला है, जिसके थ्रू अभी आप और मैं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ आपको समझानी है तो मैं कैसे समझा रही हूँ आपको? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ये कॉमन मीन्स है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो दैट ऑल आर कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक एक करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लेटर से। सबसे ओल्ड तरीका जो था वो लेटर था। पहले कोई भी किसी को लेटर लिखता होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि पुराने ज़माने में लेटर की क्या इम्पोर्टेंस थी। किसी को कुछ भी अगर किसी से कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी अगर सूचनाएं भेजनी हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी न्यूज़ देनी है, तो लोग क्या करते थे? एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत कॉमन था ये कम्युनिकेट करने का तरीका। वी राइट अ लेटर एंड ड्रॉप इट। क्या करते थे हम? लेटर लिखते थे, एक पेपर पे लेटर लिखा और ड्रॉप कर देते थे। कहाँ ड्रॉप करते थे? इनटू द रेड कलर्ड लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के बारे में मैंने पहले के वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो जो लेटर बॉक्स होता है रेड कलर का, उसमें क्या करते थे? लेटर लिख के डाल दिया करते थे। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। पोस्टमैन क्या करता था? जो पोस्टमैन होता था वो सारे लेटर जो है लेटर बॉक्स में से कलेक्ट कर लिया करता था। द लेटर आर देन सेंड टू डिफरेंट प्लेस फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। द लेटर आर देन सेंड, फिर लेटर क्या होते थे? सेंड किए जाते थे अलग अलग प्लेसेस पे। फ्रॉम, कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। कहाँ से सेंड किए जाते थे? तो लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस से अलग अलग जगह पे क्या किए जाते थे? सेंड किए जाते थे। द पोस्टल वैन्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन। कहाँ कहाँ से? पोस्टल वैन, यानी जो पोस्टल वैन होती है बेसिकली वो यही काम करती है, लेटर और पोस्ट वगैरह को यहाँ से वहाँ ले जाने का। ट्रेन में भी जाते थे लेटर्स, और एरोप्लेन में भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे वो एरोप्लेन्स में। द पोस्टमैन एट द अदर पोस्ट ऑफिस डिलीवर्स द लेटर टू डिफरेंट एड्रेस। द पोस्टमैन एट द
अदर पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन क्या करता था, दूसरे पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करता था लेटर अलग अलग एड्रेसेस पे। ठीक है, तो लेटर बहुत पुराना तरीका है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इस कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही कॉमन मीन है लेटर। ठीक है, और लेटर बहुत तरीके का होता है, मतलब कि आप किसी रिलेटिव को लेटर लिख रहे हैं, या फिर आपको कहीं पे कोई अर्जेंट कोई भिजवाना है सूचना, जैसे यहाँ लिखा है एरोप्लेन के थ्रू, कोई अर्जेंट कोई जा रहा है तो उसके लिए अलग टाइप के लेटर्स होते हैं। ये आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि लेटर कैसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रोसेस एक बार जानने के लिए मैंने यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जिसके थ्रू बच्चों आप आसानी से समझ पाएंगे। फर्स्ट है पोस्टमैन टेकिंग लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स। पोस्टमैन क्या करता है, जो लेटर है वो लेटर बॉक्स में से लेता है, कलेक्ट करता है। पोस्टल वैन जो है वो लेटर्स जो है वो लेके जाती है। एंड पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर, और पोस्टमैन क्या करता है, लेटर लेके आता है। आपने वो छोटी क्लासेस में पोएम भी पढ़ा होगा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ठीक है, वही वाला है, तो डाकिया भी कहते हैं, पोस्टमैन को हम हिंदी में डाकिया ही कहते हैं। ठीक है, तो ये है लेटर। अब सेकंड हम पढ़ेंगे, सेकंड जो टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है टेलीफोन। टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या है, क्विकेस्ट मेथड। क्यों कहा गया है, क्योंकि क्विकली अगर किसी को कॉल करना है और क्विकली फटाफट उस नंबर आप डायल करें और फटाफट कम्युनिकेट हो जाएगा। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली टॉक टू द पर्सन थ्रू इट हु इज़ लिविंग फार अवे। वो पर्सन जो हमसे दूर है, वो पर्सन जो क्या है, फार अवे, जो हमसे दूर है, उस पर्सन से हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। वी कैन डायल द टेलीफोन नंबर ऑन आवर मोबाइल और लैंडलाइन। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। टेलीफोन हो गया, जो ये यहाँ पे पिक्चर मैंने चिपकाई है आपके लिए, ये टेलीफोन हो गया, ये इस तरीके का दिखता है। अब ये बहुत कम देखा जाता है, अभी है बट फिर भी जनरली घरों में बहुत कम देखा जाता है, ऑफिस वगैरह में आपको दिखेगा। और ये तो हो गया लैंडलाइन, और ये हो गया मोबाइल। मोबाइल तो आप लोग सब जानते होंगे बच्चों, पक्का सब गेम खेलते होंगे मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो मोबाइल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे भी बात करनी है कम्युनिकेट कर। एक लेटर का जो मैंने आपको बताया था, तो लेटर के थ्रू हम मैसेज भेजते हैं, जैसे हम आजकल जो है मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं ना लिख के, वैसे ही हम लेटर से क्या करते थे, पेपर पे लिख के करते थे। ठीक है, तो ये हो गया मोबाइल का पिक, और ये हो गया लैंडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वो है रेडियो एंड टेलीविजन। वी लिसन टू न्यूज़। वन मोर थिंग, जिसके भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनके घर में आई थिंक कि रेडियो ज़रूर मिलेगा। आप लोग देखिएगा ज़रूर, अपने दादाजी नाना जी जो भी हैं उनसे कहिएगा कि अगर आपके पास रेडियो है तो प्लीज़ हमें दिखाइए। ओके, रेडियो एंड टेलीविजन। वी लिसन टू न्यूज़ एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो। क्या करते हैं हम, बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे प्रोग्राम्स सुनते हैं रेडियो पे। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में रेडियो पे जो है क्रिकेट वगैरह का भी लाइव जो है वो सुनते थे लोग। ठीक है, रेडियो पहले बहुत ज़्यादा चलता था। दे आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत पॉपुलर माध्यम है कम्युनिकेशन के। रेडियो स्टेशन रिलेज मैसेजेस। रेडियो स्टेशन से क्या होते हैं, मैसेजेस जो होते हैं वो भेजे जाते हैं थ्रू द एयर, हवा के थ्रू। वी कैन लिसन एंड सी न्यूज़, फिल्म, सीरियल्स। हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं न्यूज़, फिल्म, सीरियल्स, लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स ऑन द टेलीविज़न। और टेलीविज़न पे हम सब देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक डिफरेंस है। ये रेडियो का पिक्चर है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये टीवी का, टीवी तो सबके घर में होगा ही, ये टीवी का है, टेलीविज़न, टीवी को कहते हैं टेलीविज़न। ठीक है, तो रेडियो और टेलीविज़न में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, बट टेलीविज़न में क्या है, आप न्यूज़ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फिल्म देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सीरियल्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसे बच्चों को सीरियल नहीं देखने चाहिए। लाइव टेलीकास्ट जो आते हैं वो भी आप देख सुन सकते हैं। स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह, हॉकी, जो भी इवेंट होता है वो सारे आप इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन आप इसमें सिर्फ सुन सकते हैं, आप देख नहीं सकते। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन।
वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर में पीपल के साथ थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबके घर आता है, ठीक है, समाचार पत्रिका कहते हैं इसको, या समाचार पत्र हिंदी में, ठीक है। न्यूज़पेपर सबके घर आता है सुबह सुबह, सबके पेरेंट्स पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर आई थिंक। तो ये क्या है, बहुत लार्ज नंबर पे है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे पढ़ते हैं। बुक्स तो सबके पास होती है, बच्चों से लेके बड़े तक सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मैगजीन्स, और मैगजीन्स निकलती है, ठीक है। वो दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्पोर्ट्स। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, कैरी, ये क्या कैरी करते हैं, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं ये ऑन स्पोर्ट्स। किस पे, स्पोर्ट्स पे, यानी स्पोर्ट्स की भी खबर आप न्यूज़पेपर में देख लेंगे। डेली इंसिडेंट्स, डेली क्या क्या हो रहा है देश में दुनिया में, वो भी सब आप इसमें सारी चीज़ें छपी होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स वगैरह में भी आते हैं, ठीक है। ऑफ द कंट्री, देश में जो भी चल रहा है, डेली की घटनाएं जो भी चल रही है वो, एज वेल एज न्यूज़ ऑफ द फॉरेन कंट्री। और किसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें, फॉरेन कंट्री के बारे में भी जान सकते हैं कि विदेशों में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, ये है न्यूज़पेपर, कुछ ऐसा दिखता है। आप अपने अपने घर का आज बच्चों न्यूज़पेपर देखेंगे, ठीक है। बुक्स तो आपको पता ही है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त जो होती है वो कौन सी होती है, बुक्स, क्योंकि ये हमसे कुछ भी नहीं लेती है और हमें बहुत सारी नॉलेज देती है, ठीक है। एंड ये एक मैगज़ीन, ठीक है, मैगज़ीन का यहाँ पिक्चर लगा हुआ है, मैगज़ीन इस तरीके की होती है, ठीक है। इन सब के अलावा जो अभी सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जो सोर्स है, जो मीडियम है कम्युनिकेट करने का, वो है इंटरनेट, जिसके थ्रू आप और मैं अभी जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू मैं आपको अभी पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इंटरनेट के बारे में मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। बाय बाय।